Welcome to Best of Biology. This is part 10 of the Animal Kingdom lecture series. Today we will learn about phylum Mollusca. Mollusca phylum is the second largest phylum of Animal Kingdom. First largest phylum था हमारा Arthropoda and second largest phylum is Mollusca. So mollusk एक Latin word है जिसका मतलब होता है shell. So mollusk means a soft and thin shell. Shell मतलब एक covering, एक layer होना. सो क्या है ये शेल और क्या फंक्शन करती है इन ऑर्गेनिजम्स में, दैट वी विल सी लेटर. सबसे पहले इनके हैबिटेट के बारे में समझते हैं. हैबिटेट मीन्स कि ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स कैन बी एक्वेटिक, मतलब ये पानी में मिलेंगे, और दे कैन बी टेरेस्ट्रियल. सो मॉलस्क वर्ड से आपको याद रखना है मॉलस्क और मॉइस्ट. तो ये कहाँ मिलते हैं? मॉइस्ट एनवायरमेंट में. मॉइस्ट से आपको दो चीजें याद रहेंगी. एक तो ये एक्वेटिक में रह सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल में कहाँ पे रहते हैं? डैम्प प्लेसेस. डैम्प मतलब वेट, गीली जगहों पे मिलते हैं. सो दीज कैन बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और ये मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं. फ्रेश वाटर मतलब पॉन्ड्स में, लेक्स में मिल सकते हैं, एंड मरीन मीन्स कि ये सी वाटर, ओशियन वाटर में मिल सकते हैं. अब अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मसल्स एंड यूनियो. ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स हैं. दीज आर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ओनली. बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ कवर नहीं कर रही हूँ. जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वही हम कवर करेंगे. सो फ्रेश वाटर मॉलस्क आर मसल्स एंड यूनियो. मरीन वाटर में ऑक्टोपस, काइटन्स, ऑयस्टर्स, कटलफिश. जो मॉलस्क है वो ज्यादा मरीन वाटर में ही मिलते हैं. एक्चुअली दे आर फाउंड डीप इनसाइड दी वाटर. ठीक है, एंड टेरेस्ट्रियल में आपके पास एग्जाम्पल है स्नेल का. ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम होता है पाइला. This is the diagram of snail only and we will discuss this. Now let us come to basic features. Basic features में जो हम हमेशा पढ़ते हैं वही हैं. They are same as the previous phylum. अगर हम level of organization की बात करें तो उनकी organ system level of organization है. That means there are well developed organ systems. इनकी बॉडी में organ systems हैं. Okay. They are triploblastic. Triploblastic means there are 3 germinal layers: ectoderm, endoderm and mesoderm. Fine. They are coelomate organisms. Coelomate organisms means there is a coelom present between the body wall and the alimentary canal in these organisms. Okay, true coelom is present. And bilateral symmetry. So these organisms also have bilateral symmetry. Only a few exception is there. One exception is there, that is of the snail. और वो जो है वो asymmetric organism हो जाता है जब उसमें torsion होता है. So ये क्या है torsion? That we will discuss later. ठीक है, ये discuss करेंगे हम torsion क्या है और क्यों torsion की वजह से bilateral symmetry जो है वो asymmetric organism में change हो जाती है. ठीक है, that we will discuss later. अभी हम आते हैं एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर पे. सो जो इन ऑर्गेनिजम्स का एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर ओनली द डिस्टिंक्टिव फीचर्स. वो इन ऑर्गेनिजम्स के स्पेशल फीचर्स भी हैं. ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है एंड एग्जाम्स में इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है. एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर ही इनका स्पेशल फीचर है. एक्चुअली जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी के 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं. 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स मीन्स डिस्टिंक्ट मतलब होता है जो अलग से दिखता है. ठीक है, तो 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ स्क्वायर में मार्क किए हैं, तो आपको समझना है. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हेड. ओके, 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज द हेड, सेकंड इज द विसरल हम्प. विसरल हम्प का क्या मतलब होता है? विसरल मतलब होता है ऑर्गन्स. विसरल हम साइंटिफिक वर्ड है विसरल, जो कि हम यूज करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के लिए. ठीक है, जहां पे भी इंटरनल ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं वहां पे हम बोल सकते हैं विसरल. और हम्प मतलब क्या होता है? बैक. ठीक है, सो इन ऑर्गेनिजम्स की बैक कैसी होती है? विसरल होती है, मतलब कि बैक में इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. बैक कैसी है? बैक इज द बेक एंड उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? विसरल हम्प. फाइन. और जो थर्ड डिस्टिंक्ट पार्ट है दैट इज द मस्क्यूलर फुट. मतलब इनका जो फुट है दैट इज मस्क्यूलर, उसमें बहुत सारे मसल्स हैं. ओके, नाउ ये जो 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं इनका क्या रोल है ये देखते हैं. व्हाई आर दीज डिस्टिंक्टिव फीचर्स? ये स्पेशल फीचर क्यों हैं? ओके, सो हमारा जो हेड है, हेड में इनके पास होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स. हेड इज फुल ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स. हेड में नर्वस सिस्टम है एंड बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके पास जो इनको हेल्प करते हैं टू सेंस द एनवायरनमेंट. तो हेड जो है दैट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर बिकॉज ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट. ओके, जो हमारा दूसरा डिस्टिंक्ट पार्ट है विसरल हम्प, इसमें सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं. सो इंटरनल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है
दैट इज टेकिंग प्लेस इन दी विसरल हम्प, ठीक है, इसलिए हमारा विसरल हम्प जो है वो स्पेशल फीचर है। एंड नेक्स्ट इज द मस्क्यूलर फुट। मस्क्यूलर फुट इनका मस्क्यूलर है, मतलब ग्लैंड्यूलर है, मसल्स होते हैं उसमें, और वो हेल्प करता है लोकोमोशन में। सो लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब कि मूवमेंट में हेल्प करता है। नाउ ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्वेटिक भी हैं, पानी में भी हैं, सो इनको स्विमिंग भी करनी है, राइट। दे आर ऑन मॉइस्ट लैंड, है ना, मैंने आपको बताया कि ये गीली प्लेसेस पे होते हैं, तो इनको क्रॉल करना होता है। ओके, दे आर फाउंड इन वेट प्लेसेस, तो उनको क्रॉल करना होता है, राइट। तो इनका जो मूवमेंट है उसके लिए इनकी बॉडी मस्कुलर होनी चाहिए, राइट। एंड ये डिगिंग भी करते हैं बिकॉज दे हैव टू ईट द सॉइल पार्टिकल्स। उनको इनकी फीडिंग कहाँ से होती है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फीडिंग होती है सॉइल से, सो उनके लिए डिगिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो जो इनका मस्कुलर फुट है दैट इज हेल्पिंग इन द लोकोमोशन, फाइन। सो ये हैं 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो इनका हेड एंड विसरल हम्प है, जो इनका हेड पार्ट है और जो इनका बैक पार्ट है, हेड एंड विसरल हम्प, दैट आर कवर्ड बाय अ थिन शेल। एक शेल से कवर्ड होते हैं, एक लेयर की कवरिंग होती है, यू कैन सी, ठीक है, ये विसरल हम्प है, ओके, एंड दिस रेड वन इज द शेल। उस शेल को बोलते हैं मेंटल, ठीक है, उस शेल को क्या बोलते हैं, मेंटल। एंड स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड विसरल हम्प, मेंटल के बीच का स्पेस और विसरल हम्प के बीच का स्पेस होता है मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी इज द स्पेस बिटवीन द मेंटल लेयर एंड द विसरल हम्प, ठीक है। विसरल हम्प के बीच में, विसरल हम्प के ऊपर क्या है, मेंटल है, और मेंटल के और विसरल हम्प के बीच का स्पेस क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी, ठीक है। मेंटल कैविटी का बहुत स्पेशल रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मेंटल कैविटी के थ्रू पानी इनकी बॉडी में आता है और वापस जाता है। सो वाटर इज एंटरिंग एंड लिविंग इन मेंटल कैविटी, जो है वो इनको हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी में, ओके। एंड मेंटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेलियम। मेंटल का दूसरा नाम क्या है, पेलियम, और मेंटल कैविटी को बोलते हैं पेलियम कैविटी, ओके। अब ये जो मेंटल है, ये जो इनकी कवरिंग है, ये एक शेल सीक्रेट करती है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में। इन मोस्ट ऑफ द मोलस्क ऑर्गेनिजम्स जो ये मेंटल है ये एक शेल सीक्रेट करती है, वो सॉफ्ट और थिन शेल होती है, एंड दैट इज मेड ऑफ कैल्शियम। सो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है ये शेल, और इसको बोलते हैं कैल्सेरियस शेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैल्सेरियस शेल। एंड ये जो शेल है ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में है, मतलब ये शेल जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स में ये एब्सेंट है, शेल इज नॉट प्रेजेंट, उसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। एंड दिस शेल कैन बी इंटरनल, मतलब कि बॉडी के अंदर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन सीपिया, कटल फिश, कटल फिश में ये जो लेयर है, शेल है, वो इंटरनल भी हो सकती है, और ज्यादातर केसेस में क्या होती है, ये शेल एक्सटर्नल होती है। फॉर एग्जाम्पल इन स्नेल, जैसे स्नेल में मैंने आपको शो किया है, मेंटल के ऊपर क्या है, शेल है, और ये शेल कैसी है, एक्सटर्नल, ठीक है, मतलब कि बॉडी के बाहर है, फाइन। सो हमारे डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट फीचर्स इन फाइलम मोलस्का आर द हेड रीजन, द विसरल हम्प रीजन एंड द मस्कुलर फुट। नाउ वी विल कम टू द ऑर्गन सिस्टम्स। अब हम ऑर्गन सिस्टम्स डिस्कस करते हैं। सो अभी तक हमें समझ में आया कि फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स के 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द हेड रीजन। इनका हेड रीजन इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें सेंसरी ऑर्गन्स हैं, नर्वस सिस्टम है। सेकेंड इज द विसरल हम्प, जिसमें कि सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। एंड थर्ड इज द मस्कुलर फुट, जो कि इनको हेल्प करता है लोकोमोशन में। सो हेड रीजन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज वी आर कवरिंग द फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम, दैट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके पास बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कौन से सेंसरी ऑर्गन्स हैं, फर्स्ट इज आईज। सो इनके सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, इनकी बॉडी में हेड रीजन पे टेंटिकल्स होते हैं, यू कैन सी 2 शॉर्ट टेंटिकल्स होते हैं और 2 लॉन्ग टेंटिकल्स होते हैं। जो इनके टेंटिकल्स हैं उन पे आईज प्रेजेंट होती हैं। एक्चुअली ये जो आईज हैं वो आई स्पॉट्स होते हैं, जो इनको हेल्प करते हैं डार्क और लाइट बैकग्राउंड को डिस्टिंक्ट देखने में, ठीक है। इनको डार्क और लाइट बैकग्राउंड को ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दीज आई स्पॉट्स हेल्प इन डिफ्रेंशिएटिंग द लाइट एंड डार्क बैकग्राउंड। सेकेंड इनका जो सेंसरी ऑर्गन है वो है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट मैंने आपको पिछले फाइलम में भी बताया था, बैलेंसिंग ऑर्गन, मतलब जो इन ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है बैलेंस करने में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है इनकी बॉडी में, सो दैट जब ये पानी में स्विम कर रहे हैं सो इनका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है एंड दे आर एबल टू बैलेंस, ओके। एंड थर्ड ओस्फ्रेडिया।
ओस्फ्रेडिया जो है वो एक केमिकल रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर होता है इनकी बॉडी में, ठीक है। कीमो रिसेप्टर इज देयर जो इनको हेल्प करता है फॉर आइडेंटिफाइंग द केमिकल्स इन वाटर। जब ये पानी में है तो बहुत सारे केमिकल्स भी मिलते हैं इनको, राइट, जैसे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सॉल्टी वाटर है, सो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसमें। उनकी बॉडी में ओस्फ्रेडिया होता है, ओस्फ्रेडिया उनको हेल्प करता है केमिकल्स को आइडेंटिफाई करने में। फाइन। फाइलम मोलस्का में मोस्टली ब्रेन नहीं होता है, देयर इज नो वेल डेवलप्ड ब्रेन। जो ब्रेन है वो सिर्फ इनकी एक क्लास में प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं सिफेलोपोड्स, ठीक है। सो नाम से ही समझ में आ रहा है सिफेलो हम किसके लिए यूज करते हैं वर्ड, हेड के लिए, मतलब कि ब्रेन के लिए। बाकी जनरली ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है। देयर इज सेरेब्रल गैंग्लिया, मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाया है, सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। एक्चुअली इनकी बॉडी में 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया होते हैं जो कि लिंक्ड होते हैं। फर्स्ट होता है इनका सेरेब्रल गैंग्लिया और इनके पास नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। इनकी गैंग्लिया को, इनकी नर्व कॉर्ड को पेडल गैंग्लियन भी बोलते हैं ड्यू टू इट्स शेप, ठीक है। तो सेरेब्रल गैंग्लिया होता है और पेडल गैंग्लिया होता है, दैट मीन्स देयर आर नर्व बॉडीज प्रेजेंट लेकिन वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बेसिक फीचर हमने आज डिस्कस नहीं किया, दैट देयर इज अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। बॉडी प्लान कैसा है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, जिसका मतलब है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा है, कंप्लीट है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो माउथ से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है एंड वन वेरी स्पेशल फीचर इन दी हेड रीजन वो होता है रेड्यूला, ठीक है। रेड्यूला क्या है, रेड्यूला इनका एक टीथ होते हैं, ठीक है, टीथ लाइक ऑर्गन्स होते हैं इनके पास जिसको बोलते हैं रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब होता है कि जो इनको डिगिंग टाइप ऑफ वर्क में हेल्प करे, ठीक है। जो जैसे आपने नेल फाइलर देखा है, ठीक है, तो ये फाइल लाइक ऑर्गन होता है, फाइल लाइक ऑर्गन होता है जो इनको हेल्प करता है डिगिंग में। तो जो लैंड है या सॉइल पार्टिकल्स हैं उनको डिगिंग करने के लिए इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये रेड्यूला कहाँ प्रेजेंट है, इन द हेड रीजन, इनके माउथ में प्रेजेंट है, ठीक है। ये है रेड्यूला जो मैंने मार्क किया है। सो ये फाइल लाइक ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं रेड्यूला। दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फीचर, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन से हो सकता है क्योंकि लैंड पे भी है, वाटर में भी है। जब ये पानी में होते हैं तब इनकी बॉडी में फंक्शन होता है गिल्स का, ठीक है। तो ये इनके जो गिल्स हैं वो बहुत स्पेशल शेप में होते हैं जिसको बोलते हैं फेदर गिल्स, ठीक है। इनके जो गिल्स हैं वो फेदर शेप में हैं, फेदर गिल्स बोलते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी में, ठीक है। मेंटल कैविटी क्या है, विसरल हम्प और मेंटल के बीच का स्पेस, वहां पे फेदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वाटर एंटर करता है इनकी बॉडी में, मेंटल कैविटी इज अ ओपन स्पेस। सो यहाँ से पानी एंटर करेगा इनकी बॉडी में, ठीक है। यहाँ गिल्स प्रेजेंट हैं, फेदर गिल्स जो है वो पानी में से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड वाटर लीव्स आउट ऑफ द मेंटल कैविटी, ठीक है। सो ये कंटिन्यूअस इनके प्रोसेस हो रहा होता है। जो पानी में है मोलस्क उनकी बॉडी में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कि मेंटल कैविटी के अंदर पानी आता जाता है, फेदर गिल्स पानी में से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करते हैं और पानी इनकी बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है। सो पहला फंक्शन है फेदर गिल्स का जो कि प्रेजेंट है इनके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। सेकेंड, कुछ ऑर्गेनिजम्स में इनकी बॉडी में जो है रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से भी हो सकता है। एंड थर्ड, इन जो लैंड पे हैं उनकी बॉडी में लंग्स लाइक ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सैक्स, ठीक है। सो इनकी बॉडी में कुछ लंग्स लाइक पाउचेस हैं जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन मोस्ट ऑफ द मोलस्क इज ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब कि ब्लड जो है वो ट्यूब्स में, वेसल्स में फ्लो नहीं करता है। दे डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। इनकी बॉडी में क्या होता है, ब्लड ओपनली फ्लो करता है इन द बॉडी कैविटी। सारे ऑर्गन्स को ब्लड जो है वो बेथिंग करता हुआ जाता है, ठीक है, उनको नहलाता हुआ जाता है एंड बॉडी कैविटी में फ्लो करता है। उसको हम बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो ज्यादातर क्या है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन इनकी एक क्लास में, दैट इज सिफेलोपॉड्स। सिफेलोपॉड्स जो है वो इनकी वेल डेवलप्ड क्लास है, ज्यादा एडवांस क्लास है। तो उसमें जो फीचर्स हैं वो भी एडवांस हैं, मतलब कि उनमें ब्रेन है, ठीक है, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
फाइन। जो इनका हार्ट है, हार्ट की पोजीशन जो है मॉलस्क ऑर्गेनिजम्स में वो डोर्सल होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डोर्सल हार्ट कौन कौन से फाइलम में या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। सो ऑप्शंस में आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम या फाइलम के नाम होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में और किन फाइलम में हार्ट की पोजीशन जो है वो डोर्सल है। ओके, नाउ इनका जो ब्लड है, ब्लड में एक कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोसायनिन। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। इनके जो फेदर गिल्स हैं वो सिर्फ रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। उनका फंक्शन कहाँ है, एक्सक्रीशन में भी है, राइट। और जो फेदर गिल्स हैं उनको बोलते हैं टीनिडिया, ठीक है। टीनिडिया इज अनदर नेम फॉर फेदर गिल्स। नाउ कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जो इनको एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, लाइक केबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ये केबर्स ऑर्गन क्या करता है, दिस केबर्स ऑर्गन कलेक्ट्स द एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये इंटेस्टाइन से एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करता है और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड में डाल देता है, मतलब कि हार्ट के आसपास ये फ्लूइड में डाल देता है, ठीक है। सो इनकी बॉडी में जो है वो फेदर गिल्स मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस एंड इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और हार्ट जो है वो थोड़ा सा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, जो केबस ऑर्गन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और वो कहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट डालता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड में, मतलब कि हार्ट के आसपास जो फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल, पेरी मतलब आउटसाइड, कार्डियल मतलब रिलेटेड टू हार्ट। सो पेरिकार्डियल फ्लूइड में डाल देता है और पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिर वो एक्सक्रीटरी वेस्ट जाता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस में। फाइन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्टली ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स ज्यादातर डाइवेशियस होते हैं, मतलब कि देयर आर सेपरेट ऑर्गेनिजम्स, टू सेपरेट ऑर्गेनिजम्स फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स मोनोएशियस भी हो सकते हैं। सो इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक तो है डोरिस। डोरिस को कॉमनली हम सी लेमन भी बोलते हैं, ठीक है। सी लेमन क्यों बोलते हैं, लेमन जैसा दिखता है और सी में मिलता है, ठीक है। सो सी लेमन इज डोरिस। एप्लाइजिया भी मोनोएशियस होता है। एप्लाइजिया का कॉमन नेम है सी हेयर, ठीक है, क्योंकि ये खरगोश जैसा दिखता है और समुद्र में मिलता है तो हम इसको सी हेयर भी बोलते हैं, ठीक है। HARE हेयर, खरगोश जैसा दिखता है। ओके, सो मोनोएशियस ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, डोरिस एंड एप्लाइजिया। नाउ दे आर मोस्टली ओवीपेरस, मतलब कि ये एग्स ले करते हैं, ठीक है। एंड डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हैं और एक इंपॉर्टेंट लार्वल स्टेज है वेलिगर लार्वा, ठीक है। इसमें नीट क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर एंड द नेम ऑफ द लार्वा इज वेलिगर लार्वा। तो आपको याद रखना है वेलिगर लार्वा इज द लार्वा ऑफ मोलस्क, राइट। एंड देयर आर मैनी लार्वल स्टेजेस। सो मैनी लार्वल स्टेजेस की वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स में लाइक पाइला में, स्नेल में एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज टॉर्शन। ये टॉर्शन क्या होता है, ड्यूरिंग द लार्वल डेवलपमेंट जो विसरल हम्प होता है और जो शेल होती है वो ट्विस्ट होते जाते हैं। विसरल हम्प और शेल बहुत बार ट्विस्ट होते जाते हैं, दैट मीन्स रोटेट होते जाते हैं। उसकी वजह से जो एनस होता है, एनस ट्विस्ट होने की वजह से पोजीशन चेंज कर लेता है और कहाँ पे आ जाता है, हेड रीजन पे, ठीक है। सो एनस कम्स क्लोज टू द माउथ। एनस जो है वो माउस के आसपास आ जाता है, हेड रीजन में आ जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं टॉर्शन। टॉर्शन की वजह से जो बायलेटरल ऑर्गेनिज्म है, जो स्नेल है, वो बायलेटरल सिमेट्री चेंज करके एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी पूरी ट्विस्ट हो जाती है और ये बायलेटरल सिमेट्री का नहीं रहता, ये एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फाइन। अब कुछ एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आपको स्नेल याद रहेगा, ठीक है। स्नेल का ही डायग्राम हमने समझा है, सो आपको स्नेल याद रहेगा। स्नेल का साइंटिफिक नेम होता है पाइला ग्लोबेसा होता है। सो पाइला इज द एप्पल स्नेल। पिंक टेडा इज पर्ल ऑयस्टर, ठीक है, जिससे कि पर्ल्स भी बनाए जाते हैं, रियल पर्ल्स बनते हैं पिंक टेडा से। ओके, नेक्स्ट इज सीपिया। सीपिया इज द कटल फिश। लॉलिगो इज द स्क्विड, ठीक है। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी बोलते हैं, डेविल जैसी ही दिखती है, आपको पता है। और फिश क्यों, एक्चुअली तो ये फिश नहीं है बट इट इज इन वाटर, ठीक है, तो डेविल फिश की तरह दिखती है, इसका नेम है डेविल फिश। एप्लाइसिया जो है मैंने आपको बताया सी हेयर, खरगोश जैसा दिखता है, सी हेयर। डेंटेलियम का नाम है टस्क शेल। एंड कीटोप्ल्यूरा को काइटन भी बोलते हैं, ठीक है। ये थे सारे एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स कैसे याद रखने हैं मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। मैंने एक वर्ड से याद रखा था कि लॉलीपॉप्स, एक्चुअली इसमें
ज्यादा लेटर्स जो हैं वो उसके ही हैं। लॉलीपॉप से सबसे पहले लॉलीगो याद रहेगा, ठीक है, LO से ही स्टार्ट हो रहा है लॉलीगो। सो लॉलीपॉप के L से लॉलीगो, O से ऑक्टोपस, ओके। और लॉलीपॉप्स में PPS ऐसे आ रहा है, तो P पाइला एंड पिंक टेडा, राइट। S इज सीपिया, ठीक है। सो ये कवर हुआ, पूरा वर्ड नहीं कवर हो रहा है बट इनका कुछ हमें लेटर्स याद रखना है, ठीक है। सो लॉलीगो, L फॉर लॉलीगो, O फॉर ऑक्टोपस, और इस वर्ड में जो P और S आ रहा है उसमें पाइला, पिंक टेडा और सीपिया, ठीक है। अब जो लॉलीपॉप है वो ज्यादातर चिल्ड्रन खाते हैं, है ना, बच्चे खाते हैं, चिल्ड्रन खाते हैं। तो चिल्ड्रन CH से कीटो प्लूरा और काइटन, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। और जब बच्चे खाते हैं लॉलीपॉप तो उनके टीथ खराब होते हैं। सो टीथ खराब होते हैं, उससे डेंटल वर्ड याद रहेगा, डेंटेलियम, ठीक है। और टीथ खराब हो रहे हैं मतलब कि कोई डिजीज हो रही है, और डिजीज जैसा नाम है प्लाइसिया, सो एप्लाइसिया, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स उसमें कवर हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा और आपने नोट्स जरूर बनाए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर, ठीक है। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द लेक्चर, डू हिट द लाइक बटन, और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।